कि आपको बताया था कि मैं लिनक्स की नई सीरीज लेके आ गया हूँ। तो नाउ इस कंडीशंस में मैं क्या करूँगा कि आपको आज हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा कि लिनक्स की हिस्ट्री और लिनक्स कैसे आया, ठीक है, मार्केट में लिनक्स नाम का बंदा कैसे एंट्री किया, यानी कि लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में कैसे आया। तो चलो इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले भैया थे एक साइंटिस्ट जो कि फिनलैंड के थे, जिन्हें फादर ऑफ लिनक्स बोला जाता है, ठीक है। ये है, इनकी शक्ल देखो भाई, इतने खतरनाक आदमी है ये, और इन्होंने ही लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। इनका नाम है लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड्स, इज ए फिनिश्ड अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनका पूरा नाम है लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड्स, जो कि एक फिनिश्ड अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने हिस्टोरिकली लिनक्स कर्नल को बनाया था। और ये मतलब एक ऐसे शख्स हैं जो कि पूरे एंड्रॉइड सिस्टम और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इनका बोर्न जो है 28 दिसंबर 1969 के हुआ था, यानी कि जब वो HTML आया था, जिस मतलब जब सर टिम बर्नर्स-ली में HTML को डेवलप किया था तब ये बेचारे पैदा हुए थे, और अभी ये 51 ईयर्स के हैं, और ये फिनलैंड के ही साइंटिस्ट हैं। इनकी वाइफ जो है वो टॉप टोरवाल्ड्स हैं। ये 1997 में मैरिड हो गए थे, ठीक है। अब इन सब की बातें आप आगे करते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो लिनक्स टोरवाल्ड ने 1991 में बनाया था, और जब वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में टोरवाल्ड ने लिनक्स को एक फ्री और मिनिक्स ओएस ऑपरेटिंग सोर्स को अल्टरनेटिव बनाया था। भाई मतलब ये जानबूझ के नहीं कि मतलब नहीं इसको बनाना है, ये करना है, कुछ करना है, ना, इसको कुछ नहीं जाना था। उन्होंने इसको एक अल्टरनेटिव के तौर पे बनाया था, जिससे मेनली ना एकेडमिक सेटिंग्स में यूज किया जाता था, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि लिनक्स वाज क्रिएटेड बाय लिनक्स टोरवाल्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों इसको बना के आपको बढ़िया से आपके पास रखा है, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम फ्रेश रखने का सोचा, लेकिन उस सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर ने, जिन्हें टोरवाल्ड ने अपने ओरिजिनल कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चुना था, उसने उनकी डायरेक्टरी का नाम लिनक्स, ठीक है, लिनक्स था, ठीक है। और जिसने क्या किया उसने कि एक कॉम्बिनेशन था टोरवाल्ड के पहले नाम का यूनिक्स, ये नाम सुनने में इतना अच्छा लगा कि बाद में इन्होंने इस नेम को चुना नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने लिनक्स के कर्नल को बनाया तो उसके नाम उसको फ्रेश रखने की कोशिश की, जबकि फ्रेश उन्होंने रखा नहीं, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, वो फ्रेश उसका नाम रख नहीं पाए। और जिस सर्वर के थ्रू वो अपने कर्नल को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते थे, ठीक है, उसने उनकी डायरेक्टरी का नाम, जो उसमें उसकी जो डायरेक्टरी थी उसका नाम लिनक्स था, जो कि एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है, टोरवाल्ड के पहले नाम और यूनिक्स के बाद वाले नाम का, ठीक है। अब जैसे टोरवाल्ड था, ठीक है, टोरवाल्ड में अगर आप लिनक्स टोरवाल्ड जो है उसमें LIN ले लो, ठीक है, और यूनिक्स में U पहला वर्ड और X वाला लास्ट वाला वर्ड, तो इन्हीं नाम को बना के कॉम्बिनेशन की एक डायरेक्टरी थी, उसमें उसी नाम को इन्होंने ले लिया। अच्छा, ये नाम इतना सिमिलर था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, तो उन्होंने कहा ये इसी का कर्नल है, इसलिए इसका नाम हम लिनक्स ही रखेंगे, ठीक है। बार बाद में इन्होंने इसको बदला नहीं, ठीक है। तो ये कुछ थी जर्नी इसकी। अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, देखो। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स जो होते हैं बाबू, वो एक पहला आता है कर्नल आता है, दूसरा आता है सिस्टम लाइब्रेरी, तीसरा भी सिस्टम यूटिलिटीज होता है। तो अब चलो इन तीनों के बारे में डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, और डिस्कस करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो, कर्नल लिनक्स का एक कोर पार्ट होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे मेजर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं जो अंडरलाइंग हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो, कर्नल अगर आप मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की ही सारी एक्टिविटीज को काम करता है, ठीक है, और ये उसी कोर पार्ट होता है। अंडरलाइंग हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली यही कर्नल जो होता है वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपना एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते होंगे तो उसमें आपको भी कर्नल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। उसमें अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कर्नल बेशक दिखाई देगा, ठीक है। और यही चीज़ है कि जो चीज़ें होती हैं वो यहीं पे एग्जीक्यूट की जाती हैं। अब देखो,
अच्छा देखो, कर्नल लो लेवल हार्डवेयर की डिटेल की जानकारी सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम तक पहुंचने से रोकता है। जो कहें तो एब्स्ट्रैक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट कर देता है उन सारी चीज़ों को। यानी कि जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करती, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जैसे लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं होता भाई, विंडोज़ में जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना वो डायरेक्टली सिस्टम से ही इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में अच्छा लगा कर्नल क्या होता है। मेनली आप जान लो कर्नल लिनक्स का एक कोर पार्ट होता है, यानी कि बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का बेसिक पार्ट हमारा कंकाल तंत्र है, ठीक है, वैसे उसी तरह से। अब देखो, अब बात आती है सिस्टम लाइब्रेरीज की। सिस्टम लाइब्रेरीज उन स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी करने के फीचर को एक्सेस करने के लिए हम बना सकते हैं। और ये लाइब्रेरीज जो होती है ना भाई, ये बड़े काम की चीज़ होती है। इन्हीं लाइब्रेरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग फंक्शन के सभी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट भी करती हैं, और ऐसा करने के लिए कर्नल मॉड्यूल कोड को एक्सेस राइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा जो लैंग्वेज होगी ये थोड़ी आपको क्रिटिकल लग रही, बट ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम लाइब्रेरी सर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है भाई? सिस्टम यूटिलिटीज उन यूटिलिटीज प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि दूसरे स्पेशलाइज्ड और इंडिविजुअल लेवल टास्क को करने के लिए मेनली उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब यानी कि अगर कोई टास्क परफॉर्म करना होगा तो उनकी सारी जिम्मेदारी सिस्टम यूटिलिटीज की ही होती है, ठीक है। तो और वही इंग्लिश में अगर आपको समझा, सिस्टम यूटिलिटीज इज द दोज प्रोग्राम्स दैट आर द स्पेशलाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल लेवल टास्क, यानी कि जितने सारे इंडिविजुअल लेवल के टास्क होते हैं उन सबको करने के लिए सिस्टम यूटिलिटीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे मेरिट और डिमेरिट्स के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।